नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी की। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से रुक्मणी पहली पत्नी थी। चलिए बताते हैं रुक्मणी के संबंध में ये 10 खास बातें। बता दें कि महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। बता दें कि रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। बता दें कि भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि रुक्मणी का भाई रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा और सभी हाल कह सुनाया। नारद जी ने भी श्री कृष्ण से कहा कि अब देर ना करें प्रभु, क्योंकि विवाह हेतु शिशुपाल जरासंध की सेना के साथ विदर्भ पहुंच चुका है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का संदेश पढ़ा। हे नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा। वही बता दें आपको कि विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ऐसा रुक्मणी ने संदेश भेजा। बता दें कि श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है और वह मुझे ही चाहती है, परंतु उसका भाई रुक्म उसका विवाह उनकी बुआ यानी कि कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहते हैं। अंततः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। बता दें कि रुक्मणी का विवाह भी बहुत रोचक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रुक्मणी से ही विवाह किया था। बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में इस विवाह का वर्णन रोचक तरीके से मिलता है। भगवत कथा का जहाँ भी आयोजन होता है वहाँ इस विवाह की नाटकीय रूप से प्रस्तुति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह प्रसंग श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। रुक्मणी हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती थी और वह प्रतिदिन सुबह उठकर श्री कृष्ण वंदना करती थी। जी हाँ, बता दें आपको कि सत्यभामा रुक्मणी के द्वार की जा रही इस पति भक्ति से जलती थी, ऐसा कहा जाता है। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सत्यभामा का घमंड चूर करने के लिए रुक्मणी का सहारा लेते हैं। सत्यभामा के पुण्यक व्रत में जब नारद मुनि पुरोहित बनते हैं तो वे सत्यभामा से दान में श्री कृष्ण को मांग लेते हैं। बाद में सत्यभामा को इसका पछतावा होता है तो वे कहती है कि मुझे मेरे पति होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि इनके वजन इतना स्वर्ण तोल दो। तब सत्यभामा तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाकर उनके ही वजन इतना स्वर्ण आभूषण रखती है, परंतु इससे कुछ नहीं होता है और इस तरह धीरे धीरे उसके शरीर के गहने भी तराजू में रखा जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहता है। तब रुक्मणी आगे बढ़कर सत्यभामा से कहती है कि प्रभु स्वर्ण नहीं सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं।
ऐसा कहकर वह एक तुलसी सत्यभामा को हाथ में देती है। तब सत्यभामा समझ जाती है कि सच्चा प्रेम ही सत्य है। वह तुलसी का पत्ता रखते ही प्रभु का पलड़ा हल्का हो जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि रुक्मणी श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती थी और वे ही उन्हें सबसे अच्छे से जानती थी कि वे प्रभु हैं। बता दें, श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र की बात करें तो प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु प्रद्युम्न के संबंध में सभी जानते हैं कि वे पिछले जन्म में कामदेव थे, जिनको शिव जी ने भस्म कर दिया था और वरदान के स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इसे प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ था। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चले जाती हैं। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।